कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर्जा लेकर के पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों से पूछो। तो देखिए किस तरह से थाली बजा करके दीपके ने कहा था कि आप लोगों को मालूम है कि किस लिए थाली लेकर के आ रही है, तो शायद यही इशारा था कि यही इशारा किया गया था कि ऐसी मीडिया अगर आएगी जो माहौल खराब करेगी, आपसे उत्तेजक सवाल करेगी, तो उसको इस तरीके से थाली बजा करके आपको बाहर का रास्ता दिखाना, और शायद ऐसा ही रास्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस मकसद से आए उसका रिपोर्ट कीजिए, गलत रिपोर्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर आए हैं कि छात्र का आपका भी माँ है, आपका भी बहन है, आपका भाई है, आपका भी बेटी है, आपका भी बेटा है, सब ने नीट का परीक्षा दिया है, सब ने पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं पढ़ाई कर रहा है? किसी का अभी जो पुलिस है वर्दी में, उसका भी बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसका भी बेटी पढ़ाई कर रहा है, उसकी भी बहू पढ़ाई कर रहा है। सारे लोग वापस आ जाएंगे, वो सारे लोग जितने लोगों ने आत्महत्या करी बड़ी है। मीडिया भी तो देखिए कह रही है कि कुछ टीचर्स हैं जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, 2 कौड़ी के हैं, तो ये लोग भी आपको ऐसे ही जज कर रहे हैं। मैम ऑनलाइन टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं, ये बच्चे ऑनलाइन टीचर्स से ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मैम क्या बोल रहे हैं आपको? मीडिया के इस स्तर के लिए क्या कहेंगे जो आकर के ऐसा अजीब सवाल कर रहे हैं, माहौल खराब? माहौल खराब, इनका ये मतलब है यहाँ का माहौल खराब हो, जो इनको जाके गलत इन्फॉर्मेशन मिले, इनको कुछ ना कुछ सुराग मिले कि ये प्रोटेस्ट को गलत नजरिए से देखा जाए और ये बंद करा दिया जाए। नैरेटिव सेट एंटी सोशल बोल रहे हैं हम लोगों को, हम एंटी सोशल करें, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हमको तो एंटी सोशल बोल रहे हैं। राजनीति इस देश में तय करती है कि आपकी सड़क कैसी होगी, राजनीति ये तय करती है आपकी शिक्षा कैसी होगी, राजनीति ये तय करती है कि आपके स्कूल कैसे होंगे, राजनीति ये तय करती है आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके अस्पताल कैसे होंगे, दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, 24 घंटे लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब सब कुछ राजनीति चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हर चीज राजनीति से तय होती है। अंदर मंदिर पर हम लोग लगातार मौजूद है, यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, दीपके आ चुके हैं, और जैसे कि दीपके ने कहा था कि आप थाली और चम्मच लेकर के आना, बहुत सारे लोग वो थाली और चम्मच लेकर के आए हैं, और जिस तरीके से पिछली बार भी कुछ गोदी मीडिया यहाँ पहुँचती है और माहौल खराब करने की कोशिश की है, वैसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। उनको थाली बजा करके यहाँ से जो है एग्जिट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, लगातार माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर भी देखिए शायद यहाँ पर हाँ बिल्कुल, संविधान राइट देता ही नहीं किसी का विरोध, धर्म का विरोध कर सकते किसी का, ठीक है। छात्र लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, हालांकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक की बात लोगों द्वारा की जा रही है। प्रशासन भी मौजूद है और लगातार आपको ऐसी तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये धर्म के लिए बात कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या उन्होंने धर्म की बात की, उसमें धर्म की बात हुई, ठीक है। हमारा कोई धर्म से वो नहीं है, ना हम किसी के धर्म को छोटा समझते ना बड़ा समझते, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको बिल्कुल होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि भाई 22 लाख बच्चों का फ्यूचर जो व्यक्ति खा सकता है, और जिन बच्चों के माँ बाप कर्जा लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर्जा लेकर के पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों से पूछो। तो देखिए किस तरह से थाली बजा करके दीपके ने कहा था कि आप लोगों को मालूम है कि किस लिए थाली लेकर के आ रही है, तो शायद यही इशारा था कि यही इशारा किया गया था कि ऐसी मीडिया अगर आएगी जो माहौल खराब करेगी, आपसे उत्तेजक सवाल करेगी, तो उसको इस तरीके से थाली बजा करके आपको बाहर का रास्ता दिखाना, और शायद ऐसा ही रास्ता यहाँ पर दिखाया जा रहा है। थाली बजाते हुए लोग देखिए, कुछ मीडिया पूछे जा रहे हैं तो लोगों का यही है कि सवाल करो तो गोदी मीडिया, ना करो तो बिके हुए हैं। ये यहाँ पर देखिए थाली बजा करके बाहर निकाल रहे हैं। सोच की बात करेंगे हम, बात यहाँ तक ही है, बात यहाँ से शुरू है और यहीं पर ही खत्म है। इधर उमल बार बार समझ नहीं आ रहा भाई, क्यों बजा रहे हैं? जहाँ पे जितना भी मीडिया बंधु आए हैं, सब मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस मकसद से आए उसका रिपोर्ट कीजिए, गलत रिपोर्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर आए हैं कि छात्र का आपका भी माँ है, आपका भी बहन है, आपका भाई है, आपका भी बेटी है, आपका भी बेटा है, सब ने नीट का परीक्षा दिया है, सब ने पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं पढ़ाई कर रहा? किसी का अभी जो पुलिस है वर्दी में, उसका भी बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसका भी बेटी पढ़ाई कर रहा है, उसकी भी बहू पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे आता है गोदी मीडिया आ जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके अब हो होना लगता था तो साइड कर, अभी उकसाया जा रहा है। हाँ उसका हमको यहाँ पे हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहा है, तो माहौल खराब तो आप ये क्या बजा कर ये हम आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इससे कान में आवाज जाए कि इस्तीफा देने के लिए। और अब आप इसी थाली से गोदी मीडिया को बाहर निकाल
जी 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 आप इससे कई काम कर रहे हैं आज। जी 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 सरकार को भी जगाने का काम कर रहे हैं और मीडिया को जी 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 ये ताली थाली बजाने से तो कोरोना भगा रहे थे मोदी जी। हाँ जी 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 तो आप किसे गोदी मीडिया को भगा रहे हैं, शिक्षा मंत्री को? थाली और चम्मच यहाँ पर नजर आ रही है। इस तरफ दूसरे तरीके से जो है प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है। गाना गाएंगे साथियों यहाँ पे, तो आप हमारे साथ गाने गाइएगा, ठीक है? बहुत आगे मत आइए, थोड़ा पीछे ही रहिए। ज़ेंजी का अंदाज है, अपने अपने अंदाज में सब अपनी आवाज को यहाँ पर बुलंद करें, लेकिन गोदी मीडिया का यहाँ पर बड़ा सही इलाज किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए भीड़ों के कई मीडिया कर्मियों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, जो लगातार थोड़े से अटपटे सवाल यहाँ पे करते हैं और एक माहौल खराब दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। यहाँ पर भी देखिए थाली लेकर के मौजूद है। 6 स्टूडेंट ने किया। दादाजी आपने आंकड़ा देखा है, आंकड़ा पढ़ा है, 14 लोग हैं। तरफ कुछ लोग थाली बजा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए थाली बजा करके लोग विरोध कर रहे हैं उन मीडिया कर्मियों का जो यहाँ पर शायद इनसे अजीब से सवाल करते हैं, और जब सवालों का जवाब ये देते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं उनको पोक करने की कोशिश की जाती है। भैया थाली चम्मच से क्या कर रहे हैं आप? मैम ये जैसे मोदी जी ने एक बार बचवाया था ना कोरोना के टाइम पे, वो वैसे हम लोगों को याद आया कि अभी अभिजीत दीप के भैया ने बोला कि इससे शायद जो बैक्टीरिया जो खतरनाक वायरस होते हैं ना, हाँ। उनको एक वाइब्रेशन मिलती है। तो खतरनाक वायरस कौन है यहाँ पर? अब मैडम वो बचवाया जा रहा है, जिसको कानों तक ये आवाज जाएगी वो वायरस। किसके कानों तक आवाज ये जो सत्ता में बैठे हैं, कौन लोग बैठे हैं? सत्ता में आपको नहीं पता कौन लोग बैठे आप हैं? लोग बताएं कौन बैठे हैं? अरे मैडम ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम बदलना है, सिस्टम थाली बजाकर। अच्छा, हाँ तो मोदी जी की स्टाइल में। अच्छा मोदी जी का स्टाइल उन्हीं पर लागू हाँ कर उन्हीं रहे पे हैं लागू करेंगे, आप। समझ क्या रहे हैं? उन्होंने तो भगा दिया था, आप सिस्टम ठीक कर पाएंगे बजा करके? बिल्कुल बिल्कुल हम ठीक कर। देखिए मोदी जी, इसीलिए हम मोदी जी से नाराज है कि मोदी जी आज तक उनका एक भी फॉर्मूला काम नहीं आया। मैं देख रही हूँ आप मीडिया को भी इससे बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, मीडिया को भी कुछ लोग मीडिया को भी हटा रहे हैं। मैडम वो मीडिया वाले ना, वो मीडिया वाले हैं ही नहीं, अच्छा। वो साले टटपुजिए हैं। मैं गाली दे के कहता हूँ उनको, ना तो उनको बोलने की अकल है, ना तो उनको किसी मामले में कुछ पता है। वो नशेड़ी है, एक नंबर की नशा करके आए। मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं पुलिस वालों को चैलेंज करता हूँ। अच्छा, पुलिसकर्मी यहाँ नशा हाँ करके आए? नहीं नहीं Sorry, माफ पुलिसकर्मी नहीं, कीजिएगा। वो जो मीडिया वालों को बता रहे, वो नशा करके आए हैं। वो अगर उनकी जांच कर रहे, अभी अगर ना निकला फिर वो बाहर जाके कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे, अंदर उनको देखो अभी बुला, अभी भगाया जा रहा है आप उनको। लोगों से कैसे सवाल कर रहे हैं वो लोग? हमसे ऐसे सवाल कर रहे हैं कि हमारे तिरंगे का अपमान किया गया। अरे हम बेवकूफ है, हम तिरंगा लेके लड़ रहे हैं, तिरंगे के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। हम तिरंगे का अपमान करेंगे? अमेरिका जिस दिन हमारा तिरंगा फाड़ा उस दिन ये कहाँ मर गए थे? आप बताओ ना, ये कहाँ मर गए थे? क्यों नहीं बोल पाए? छात्रों के बीच आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। अभी मैडम अभी भगाया गया। अभी वो हम लोगों ने पुलिस वालों को बोला तब जाके भगाया। पुलिस वाले भी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कि आपको नीट का फुल फॉर्म पता है? हाँ, मतलब उनका कुछ भी। सीधा सीधा कहना ये है कि अगर किसी का रेप हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हुई है तो वो बंदा अकेला मौजूद होना चाहिए, उसको उसके बारे में सब पता होना चाहिए। अगर कोई प्रोटेस्ट में आता है, हमारे भाई बहनों की मौत हुई है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, हम उनके लिए आए हैं। मैं बुंदेलखंड जालौन से आया हूँ इतनी दूर से उनके लिए। यानी अगर आप छात्र नहीं है, आप नीट की परीक्षा नहीं दे रहे, तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पर नहीं होना हाँ, चाहिए। उनके हिसाब से हमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वो मेरे से पूछ रहा था नीट का फुल फॉर्म क्या है, मेरे को पता था नीट का फुल फॉर्म क्या है। मैंने कहा नहीं पता सर। मैंने कहा अगर आप, मैं नीट का फुल फॉर्म बता दूंगा आपको, तो क्या आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दोगे? तो वो 11 लोग वापस आ जाएंगे। वो सारे लोग जितने लोगों ने आत्महत्या करी बड़ी है। मीडिया भी तो देखिए कह रही है कि कुछ टीचर्स हैं जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, 2 कौड़ी के हैं, तो ये लोग भी आपको ऐसे ही जज कर रहे मैम हैं। ऑनलाइन टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं ये बच्चे ऑनलाइन टीचर्स से ही सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। मैम क्या बोल रहे हैं आपको? मीडिया के इस स्तर के लिए क्या कहेंगे जो आकर के ऐसा अजीब सवाल कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं? माहौल खराब, इनका ये मतलब है यहाँ का माहौल खराब हो, जो इनको जाके गलत इन्फॉर्मेशन मिले, इनको कुछ ना कुछ सुराग मिले कि ये प्रोटेस्ट को गलत नजरिए से देखा जाए और ये बंद करा दिया जाए। नैरेटिव सेट किया एंटी सोशल बोल रहे हैं हम लोगों को। हम एंटी सोशल करें? हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हमको तो एंटी सोशल बोल रहे हैं, हमको गद्दार बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं जो क्या? युवा यहाँ पे आए हुए हैं ना, ये ना सांसद बनने के लिए आए, ना विधायक बनने के लिए आए, ना पार्षद बनने के लिए। ये सिर्फ ये है कि इन्होंने बोला कि हमने ऑलरेडी आपको चुन रखा, प्रधानमंत्री चुना हुआ, शिक्षा मंत्री चुना हुआ, गृह मंत्री चुन कर भेजा हुआ, विधायक MP MLA सब चुने हुए, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे।
उसलिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिम्मेवारी तय इस देश के अंदर सिस्टम है वो, लेकिन वो सिस्टम जो कोलैप्स हो चुका है उसके खिलाफ ये लोग यहाँ पे आए हैं। ऐसे में जो मीडिया यहाँ आ रही है या जो टीवी पर बैठ करके अब देखिए इसकी चर्चा भी कहीं नहीं होगी, कवरेज भी कहीं नहीं होगी, शायद एक हेडलाइन के तौर पर जरूर दिखा दिया जाएगा। ये तो गोदी मीडिया है, सबको पता है उसका। इस क्या वो पूछते हैं आम कैसे खाते हैं, चूस के खाना चाहिए या काट के खाना चाहिए, वो सर्टिफिकेट देंगे और वो तो ये भी बोल देते हैं। अभी मैंने देखा कई लोग पूछ रहे थे जो भी उस मीडिया से कि ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये उससे लड़। मैं बोलता हूँ राजनीतिक लोग होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। राजनीति इस देश में तय करती है कि आपकी सड़क कैसी होगी, राजनीति ये तय करती है आपकी शिक्षा कैसी होगी, राजनीति ये तय करती है कि आपके स्कूल कैसे होंगे, राजनीति ये तय करती है आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपके अस्पताल कैसे होंगे, दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, 24 घंटे लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, जब सब कुछ राजनीति चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हर चीज राजनीति से तय होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, थोड़ा सा हमें उधर जाना पड़ेगा। देखिए कैसे गोदी मीडिया को यहाँ से जो है चुन चुन करके निकाला जा रहा है, क्योंकि ऐसे सवाल किए जाते हैं। प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और लगातार सुबह से ऐसी कार्यवाही हो रही है। जो भी लोग, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, अगर यहाँ पर माहौल खराब किया जा रहा है, क्योंकि पिछली बार कई घटनाएं सामने आई थी जिसके बाद से प्रशासन यहाँ मुस्तैद है और तुरंत ऐसे कह सकते हैं आप असामाजिक तत्व को तुरंत यहाँ से निकाला जा रहा है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन को अंजाम दिया जा सके, मांगों को उठाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंचे। देखिए आप मीडिया के तौर पर आइए, यहाँ पर प्रदर्शन को कवर कीजिए, अपने सवालों को ठीक तरीके से उठाइए, सवाल कीजिए, सब आपका जवाब देंगे। लेकिन अगर आप किसी के मुंह में घुस कर अजीब सवाल करते हैं तो उससे आपत्ति होती है, और जब सवालों का जवाब आप अपनी मर्जी का चाहते हैं तो उससे आपत्ति लोगों को होती है और एक नैरेटिव भी यहाँ पर सेट किया जाता है जिसको लेकर के लोगों का विरोध है। और इसीलिए थाली और चम्मच से यहाँ पर उसको बजा करके इनको जो है लगातार हटाया जाता है, ताकि कोई भी इस तरीके का लोग यहाँ पर ना रह सके। और एक एक करके वो तमाम मीडिया कर्मियों को बीच में जो यहाँ से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक बहस जो है इसी तरीके की चल रही है। शायद थोड़ी देर में यहाँ पर शोर शराबा होगा तो फिर उसके बाद प्रशासन फिर हरकत में आता है, उनको यहाँ से हटाने का काम करता है। तो देखिए एक के बाद एक यहाँ पर गोदी मीडिया का इलाज किया जा रहा है। वो मीडिया जो सवाल नहीं करती है और बदले में हमें दिखाती है कि कैसे देश की सरकार, देश का शिक्षा मंत्री लगातार अच्छे काम कर रहा है, लगातार झूठ परोसता है, और आज उनको जो है यहाँ से एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। के लिए वो टॉपिक ऊपर आप बात समझ रहे हैं, यहाँ पे पुलिस का नाम सुनते ही लेंगे। सुनिए तो सही, उमर खालिद का नाम सुनते ही लोगों को उकसाया जा रहा है, पुलिस को पता चल गया, उकसाया जा रहा है। एंटी नेशनल असली में वो है जिसकी वजह से उकसाया जा रहा है। वो इसलिए नाम सुनते ही वो ले गए ताकि यहाँ ज्यादा वो चीज टॉपिक को ज्यादा ना लेके जाए। क्या मकसद है ऐसी मीडिया का? इस मीडिया का ये जो अभी टॉपिक ये एजेंडा के साथ आए हुए हैं, नहीं प्रोपेगेंडा। हाँ जी, प्रोपेगेंडा एजेंडा एक ही बात है, वो एजेंडा चला रहे हैं, इसकी वजह से वो आए हुए हैं यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश। बिल्कुल बदनाम करने की नीयत से वो यहाँ पे आकर के, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको नीचे दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो आए हुए हैं। सवाल क्या करते हैं? सवाल करते हैं उमर खालिद के ऊपर, शर्जील इमाम के ऊपर, जबकि ये प्रोटेस्ट उनके लिए है ही नहीं। और रही बात उमर खालिद भी हमारे देश का एक नौजवान छात्र ही था, उसको गलत अदालत तय करेगी, अदालत तय करेगी। हम और आप कौन? बिल्कुल। तो आप ये बताओ वो पत्रकार यहाँ आकर के उमर खालिद के बारे में क्यों पूछ रहा है? इसका मतलब उसका प्रोपेगेंडा है, कुछ एजेंडा है, यानी कुछ और तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश है। और एक सेक्शन को बताया जाएगा कि देखिए यहाँ पर कैसे छात्र परीक्षा के नाम पर कुछ और एजेंडा चला रहे हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि जो भी मीडिया यहाँ पहुँच रही है वो माहौल खराब करने की कोशिश करती है। और ऐसी मीडिया को लगातार आज कह सकते हैं आप बाकायदा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और इस काम में बाकायदा जो प्रशासन है वो भी बड़ी मुस्तैदी से अपना जो किरदार है, अपनी जो भूमिका है उसको निभा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।